हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुपया पैसा। तो आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल को जो मैच होगा सीएसके और लखनऊ के बीच में। तो ये लखनऊ सीएसके के बीच का रिवर्स फिक्सर है, जिसका पहला मैच लखनऊ ने विन किया था और बहुत कंफर्टेबली विन किया था, जहाँ पर हमने देखा कि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल दोनों ने 50 रन किया और पूरन जो है निकोलस पूरन का एक ताबड़तोड़ कुछ 23-25 रन का एक इनिंग्स आया था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि चेन्नई और लखनऊ से किस किस को सिक्सर में अप करना है, किसको डाउन करना है या फिर किसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेयर जो कि चेन्नई की बात करते हैं, पहले सबसे पहले प्लेयर जो कि आएगा वो होगा अजिंक्य रहाणे। देखो सबसे प्लेयर पे ये होगा अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे मतलब ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो मतलब 60-70 रन वाला परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि 20 रन के नीचे आउट हो रहा है। वो लगभग 25 से 30 रन हर इनिंग्स में बना रहा है। और ऐसा करके क्या होगा कि मतलब ठीक है, पर ऐसा करके क्या होगा ना कि तुमको ना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ना तुमको इसको अप करके प्रॉफिट मिलेगा, ना डाउन करके प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि तुम इसको इग्नोर करके चलना। ठीक है, अगला प्लेयर जो है वो है रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र का अभी अभी आईपीओ लॉन्च हुआ है, पर तुम देख पा रहे हो कि रचिन रविंद्र का जो फॉर्म है, ठीक है, वो बहुत ही अब डाउन चला गया है। ठीक है, बोलर्स इसको पिक कर पाए हैं और इसका एक लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट एक स्ट्रगल भी है, जिसके कारण पिछले इनिंग्स में भी देखोगे तो मोहसिन खान ने आउट किया, जब केकेआर के अगेंस्ट में मैच हुआ तो मिचेल स्टार्क ने आउट किया। तो इसका एक जो स्ट्रगल है आउटसाइड ऑफ अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर, तो वो एक्सपोज हो चुका है और जिसके कारण रविंद्र आउट हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अभी रविंद्र को इग्नोर करके चलो, और अगर रिस्क ले सकते हो तो सिर्फ ये रिस्क लेने वालों के लिए है। अगर रिस्क ले सकते हो तो इसको ना डाउन करके चलना। ठीक है, क्या करना, इसको डाउन करना। अब अगला पिक जो आता है वो आता है ऋतुराज गायकवाड का। अगला पिक जो है वो है ऋतुराज गायकवाड का। ऋतुराज गायकवाड का बस एक ही मैच बाकी है, तो इसका अगला मैच में आईपीओ आएगा, तो तुम सब आईपीओ बाई कर लेना ऋतुराज गायकवाड का। ठीक है, अब अगला प्लेयर जो आएगा वो कल पिछले मैच में नंबर 4 पर खेला था राचिन रविंद्र ओपन किया था, और यहाँ पर 4 पर खेला था जडेजा। ठीक है, तो जडेजा को अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करके चलो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर मैच में वो नंबर जडेजा मिल भी नहीं रहा। कहाँ है वो? हाँ, यहाँ पर है ऊपर जडेजा। ऐसा नहीं कि मतलब हर मैच में नंबर 4 खेलने का मौका मिलेगा, इसको ज़्यादातर नीचे ही खेलने का मौका मिलेगा, और ऐसा मतलब विकेट टेकिंग भी नहीं है चहल की तरह, तो इसको इग्नोर करके चलो। उसके बाद आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे को मैं बोलूँगा कि तुम अप करके चलना। ठीक है, क्योंकि शिवम दुबे को तुम अप करके चलना। तुम देख पाओ मैं भी एक छोटा सा शेयर लिया हूँ। ठीक है, शिवम दुबे को अप करके चलना, क्योंकि भाई ये बहुत स्पिन की बहुत ज़्यादा धुलाई करते हैं। अब उसके बाद है मोइन अली को मैं कहूँगा क्योंकि इग्नोर करके चलो, ना अप करना ना डाउन करना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है मोइन अली और डैरेन मिचेल में से कौन खेलेगा। और मोइन अली का मतलब अगर ये टॉप 3 में बैटिंग करेगा तो मोइन अली एक अच्छा स्कोर बना के देगा, पर ये बहुत ही नीचे आता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा कि मोइन अली को इग्नोर करके चलो। उसके बाद आएगा धोनी। ठीक है, इसके बाद आ रहा है धोनी। तो धोनी का सीन ऐसा है कि धोनी मतलब लास्ट के 2 ओवर में आते हैं या फिर लास्ट के 1 ओवर में आते हैं और 2-3 छक्के मार के चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक मतलब अच्छा बैटिंग कर रहा है, पर मैं बोलूँगा कि अभी धोनी को कुछ मत करना। मतलब लेजेंड है गेम का, आई कैन अंडरस्टैंड, पर अभी सिक्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से धोनी को कुछ मत करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो उसका बैटिंग ही ना आए, और बैटिंग आए लास्ट की 2 गेंद में, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा कर जाए कि उसका बैटिंग ही ना आए, या फिर उसका बैटिंग ऑर्डर अप डाउन हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा धोनी को कुछ मत करना। उसके बाद है समीर रिजवी। ठीक है, समीर रिजवी को भी इग्नोर करके चलो, क्योंकि समीर रिजवी तो भाई हर मैच खेलता ही नहीं है, और खेलता तो बैटिंग नहीं आता, तो समीर रिजवी को इग्नोर करके चलो। उसके बाद आता है दीपक चाहर। भाई दीपक चाहर ये जो बंदा है ना, ये पहले बहुत विकेट निकालता था, पर पता नहीं अब क्या हो गया इसको कि इतना पावर प्ले में इसका विकेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत स्विंग के ऊपर रिलाई कर रहा है, और स्विंग इतना आपको चेन्नई में उतना तो देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि चेन्नई हमेशा से एक स्पिन को फेवर करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से दीपक चहर को अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लेकर डाउन करके चलना, क्योंकि बैटिंग भी अच्छा कर लेता है पर बैटिंग इसका आएगा नहीं। उसके बाद आएगा तुषार देशपांडे को ना मैं बोलता कि इसको डाउन करके चलो, पर बात यह है कि मई महीने में से मुस्तफ़िज़ुर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो मुस्तफ़िज़ुर जब अवेलेबल नहीं रहेगा तो तुषार देशपांडे क्या करेगा कि ये डेथ में बॉलिंग करेगा। ठीक है, पठिराना के साथ। तो इस हिसाब से तुषार पांडे को डेथ में क्योंकि बॉलिंग करेगा तो विकेट मिलने का चांसेस भी बढ़ जाएगा थोड़ा।
तो अभी तुषार देशपांडे को कुछ मत करना, देखेंगे एक मैच, अगर डेथ में अच्छा बॉलिंग किया तो फिर इसको अप करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आता है मुस्तफ़िज़ुर रहमान। मुस्तफ़िज़ुर रहमान ये तो मतलब मई महीने में ही ये बांग्लादेश चला जाएगा, ठीक है, तो इसको मतलब इग्नोर करके चलना। और उसके बाद है पथीराना, मटीसा पठीराना। पठीराना कहाँ गया, पठीराना कहाँ गया भाई, पथीराना पथीराना पथीराना, हाँ ठीक है। तो पथीराना का भी अगला मैच में आईपीओ आएगा, तो मैं बोलूँगा इसको अप करके लेने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार सीएसके को रिवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ का अगला मैच में इसका आईपीओ बाई करना, शिवम दुबे को अप करना, जडेजा को इग्नोर, रहाणे को भी इग्नोर, मोइन अली को इग्नोर, सचिन रविंद्र को रिस्की डाउन करके चलना, ठीक है। अजय नहीं, पठीराना का आईपीओ बाई कर लेना। उसके बाद निशांत खेलता नहीं, मिचेल को भी ड्रॉप कर दिया था, सैंटनर नहीं खेलता, रशीद, ग्लिशन, अरावली, कॉनवे इंजर्ड, सिमरजीत हंगरेकर, प्रशांत थिक्सना, धोनी को भी इग्नोर, समीर रिजवी को भी इग्नोर, दीपक चहर को रिस्की डाउन करके चलना, मुस्तफ़िज़ुर को इग्नोर, तुषार देशपांडे को बाद में देखकर बोलूँगा, ठाकुर भी उतना खेल नहीं रहा, लास्ट 2 मैचेस में खेल रहा है पर उतना उसका भी अब फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला आते हैं लखनऊ में। लखनऊ में से क्या बोलते हैं, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ओपन करेगा। तो केएल राहुल का तुम देख सकते हो एक्सपेक्टेड स्कोर 6.36 बहुत बढ़ गया है। तो केएल राहुल का अगर तुमने आईपीओ बाई किया है तो ठीक है, वरना अभी बाई मत करो क्योंकि एक्सपेक्टेड स्कोर अभी बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर ये गलती से भी अगर एक रन आउट हो गया या फिर फ्लॉप चला गया ना, तो बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा तुमको। सेम गोज़ फॉर डिकॉक, ठीक है। डिकॉक का भी अगर आईपीओ तुमने बाई किया है तो ठीक है, वरना अभी इग्नोर मत करो, अभी बाई मत करो। 5.59 इसका एक्सपेक्टेड स्कोर है। डिकॉक का ऐसा सीजन चल रहा है कि 2-3 मैच में फ्लॉप हो रहा है, उसके बाद एक में बड़ा स्कोर आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी डिकॉक का नज़र नहीं आ रहा था जो 2-3 साल पहले में था मुंबई इंडियंस में जो था, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि डिकॉक को इग्नोर करके चलना, ठीक है। अब अगला जो आता है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को अगर तुमने आईपीओ बाई किया है तो मैं इसको बोलूँगा कि तुम अप करो। तुम देख सकते हो मैंने भी एक छोटा सा 10 शेयर का बस तुमको दिखाने के लिए ले रखा है। तो पूरन को जब इसका आईपीओ निकला था तो पूरन को अप करके चलना, ठीक है। उसके बाद आता है मार्कस स्टोइनिस। भाई मार्कस स्टोइनिस को उतना पर्सनली उतना अच्छा खेल नहीं रहा, ठीक है। पर्सनली उतना अच्छा खेल नहीं रहा, ना ही उसका बड़ा स्कोर है, ना ही वो गेंदबाजी में उतना विकेट ले रहा है। शायद 1 ही 50 आया था उसका, और वो भी बहुत एक स्ट्रगलिंग इनिंग्स था। तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम रिस्क ले सकते हो तुम तो इसको डाउन करके चलना, ठीक है। तो इसका 5.45 है। अगर तुम रिस्क लेकर इसको डाउन करके ना तो तुमको एक बहुत अच्छा लगभग 40% 50% का तुमको एक प्रॉफिट मिल सकता है अगर तुम इसको डाउन करके। तो रिस्क टेकर्स इसको डाउन करके चलना। उसके बाद आता है दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा का एक मैच ही बाकी है, उसके बाद उसका जब आईपीओ आएगा तब उसको डाउन करके लेना क्योंकि भाई दीपक हुड्डा फॉर्म में नहीं है, सिंपल सा रीज़न। उसके बाद आता है आयुष बदौनी। हाँ बदौनी, ठीक है। आयुष बदौनी का भी इग्नोर करके चलो यार, ये मतलब वो 100-110 वाला स्ट्राइक रेट के साथ वो 25-30 रन करके दे जाएगा अगर ऊपर बैटिंग आए तो। इसी सबसे ना तुमको शॉर्ट करके प्रॉफिट मिलेगा ना डाउन अप करके प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कृणाल पांड्या। भाई कृणाल पांड्या को भी इग्नोर करके चलो, ठीक है। या फिर कृणाल पांड्या को भी ना तुम अगर रिस्क लेना चाहते हो ना तो रिस्क लेकर कृणाल पांड्या को डाउन करके लेना, ठीक है। क्योंकि कृणाल पांड्या देखो इसका बैटिंग इतना नीचे है कि इसको बैट्स के जो 30-50 रन तो आना नहीं है, और ना ही ये विकेट टिकर है कि हर मैच में चहल की तरह 2 विकेट लेगा या फिर बुमराह की तरह 2 विकेट लेगा, ठीक है। तो रिस्क लेकर डाउन करके चलना, ठीक है इसको। उसके बाद आता है मैट हेनरी। मैट हेनरी का अभी नया खेल रहा है। उसका बात है मैट हेनरी अभी नया खेल रहा है आईपीएल। इसका 1-2 मैच देखने दो, उसके बाद इसका अगला आईपीओ में इसका डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई कहाँ गया, उसके बाद आता है रवि बिश्नोई। हाँ देखो भाई रवि बिश्नोई का ना एक्सपेक्टेड स्कोर अगर तुम देखोगे तो बहुत ही कम है। रवि बिश्नोई का एक्सपेक्टेड स्कोर बहुत ही कम है, उसका है 4.49, ठीक है। और देखो ये जो रवि बिश्नोई का ना अगर तुम देखोगे तो कि एलएसजी की तरफ से जो स्ट्राइक बॉलर है वो बिश्नोई है, ठीक है। क्योंकि कैप्टन राहुल जब भी उसको तभी बुलाता है जब मतलब प्रेशर वाला सिचुएशन हो या फिर कोई और सिचुएशन हो तभी बिश्नोई को बुलाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा कि बिश्नोई को विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है, और ये मतलब लगभग 1 विकेट हर मैच में निकाल ही जाएगा, ठीक है। हाँ एक हो सकता है कि एक मैच में ये विकेट ना निकल पाए, लगभग 1 विकेट तुम इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 विकेट हर मैच में, ठीक है। तो बिश्नोई को मैं बोलूँगा कि अप करके चलना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोहसिन खान।
ठीक है। मोहसिन खान का मैं हम अगले आईपीओ में इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, मोहसिन खान ठीक है, मतलब पर बात यह है कि इसका बहुत इंजरी रहता है। ठीक है, इंज्योर्ड रहता है ये बहुत ज़्यादा, इसी हिसाब से मतलब वो कभी कभी मैच खेलता है, कभी कभी मैच खेलता नहीं है। और उसके बाद आता है यश ठाकुर भाई, वो एक मैच में 5 विकेट निकाला था, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस नहीं आया था। जो मैंने कहा था कि हर मैच में 5 विकेट निकालने लायक गेंदबाज है नहीं, कि बात यह है कि इसका डेथ में यूज़ किया जाता है और बैट्समैन अगर कोई अपनी गलती से विकेट फेंक दे बस। ठीक है, तो इसको भी अभी इग्नोर करके चलो। तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को बोलने दो। ठीक है, राहुल को अगर तुमने आईपीओ लिया है तो इट्स ओके, या फिर अभी बाई मत करना। पूरन को तुम कर लेना अप। ठीक है, मियर्स नहीं खेल रहा, डिकॉक को भी इग्नोर, स्टोइनिस को तुम रिस्क लेकर करना होच्छे डाउन। ठीक है, वुड छोड़ दो, कृणाल पंड्या को भी रिस्क लेकर करना डाउन। मैट हेनरी अगले आईपीओ में सोचेंगे, विली, मयंक, टर्नर, मनीराम, पदिकल। ठीक है, पदिकल और दीपक हुड्डा में उनमें से जो भी खेलेगा उसको डाउन करना है। ठीक है, अश्विन, प्रेरक, मिश्रा, बदौनी, समर, गौतम, मोहसिन, मावी, नवीन, युद्धवीर। यार नवीन उकला को खिला था कि नहीं यार, इतना अच्छा प्लेयर है। उसके बाद हाँ, इधर से वो बिश्नोई को अप करके चलना, और ये दीपक हुड्डा को डाउन करके चलना। ठीक है, तो आई होप कि सीएसके और एलएसजी का जो मैच है उसमें कल कौन सी प्लेयर को अप करना है, कौन से प्लेयर को डाउन करना है, समझ पाए होगे। ठीक है, तो अभी से हम कोशिश करेंगे कि रोज़ वीडियो बना पाए। तो कीप सपोर्टिंग रुपये पैसा। थैंक यू।